बंगाल के मुक्ति टाइगर्स और हिंदुस्तान की ये बंदूक आजादी का एक नया इतिहास लिखेंगे। कौन सा लाहौर का केस है जो तेरे पीछे ढाका तक पहुंच गया? माँ बाप तो बचपन में ही चले गए थे कि मामा ही हैं जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। मेहरूनिसा जिससे मेरी बचपन में ही मंगनी कर दी गई थी। मुक्ति तहरीक एक स्पाई नेटवर्क पूरे बंगाल में फैलाने जा रहे हैं। औरतों के हाथ में जब ये मामला आ जाए तो समझ लो मामला गड़बड़ है। राजन एजेंट 009, बड़ा नाम सुना है इनका। यहाँ ढाका में आ चुकी है, आज उससे ही मिलने के लिए बुलाया गया है। राजन एजेंट 009। अता पता भी नहीं पता। जब्बार साहब के बाद सीनियरिटी में दूसरे नंबर पे आती है मोहतरमा। इंडिया से ट्रेनिंग लेके रहा है जासूसी का। ढाका में जासूसी नेटवर्क है, उसे ऑर्गेनाइज और लीड करने आ रही है मैडम। वाह। और हमें भी कहा गया है कि शाला उसके अंडर रह के काम करना है, क्योंकि उस मैडम की ट्रेनिंग हिंदुस्तान से है और शाला हम यहाँ के हैं लोकल। हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया या फिर इंग्लिस्तान से या फिर कोकाब से। औरत की सरबराही हमें कबूल नहीं है, शाला दिल नहीं मानता। एक बाहर वाली औरत को अगर सरदार मान लिया ना तो घर की सारी औरतों को सरदार मानना पड़ेगा। जब्बार साहब का ऑर्डर है कि राजन एजेंट 009 को उनकी मौजूदगी या उनकी गैर मौजूदगी में ढाका बिलखसूस ढाका यूनिवर्सिटी में कमांडर की हैसियत हासिल होगी और हमें उनको रिपोर्ट देनी होगी। सुना है मैडम बहुत पढ़ी लिखी और खूबसूरत हैं। उनकी बोलचाल और हुलिया देख के लगता ही नहीं कि शाला जासूसी नेटवर्क की लीडर। तू दे 009 को रिपोर्टिंग, शाला हम उन मर्दों में से नहीं है। अगर ठीक से अपनी माँ की बात सुनी होती ना तो आज जहालत की अंधेर नगरी में यूं कल सड़ना रहे होते। फिर मैं सोचती हूँ ये परवरिश का क्या कसूर। अब वो माँ बेचारी क्या कर सकती है जब औलाद ही कुन जहन है। पत्थरों पर भी सदियों की बरसात चाहिए रास्ता बनाने के लिए। फौलाद जिस्मों में अकल की जगह बंजर देख रही। मैडम आप हद क्रॉस कर रही हैं। जहां तुम्हारी हद खत्म होती है ना वहां पर हमारी शुरू होती है। तुम्हारी हुदूद में तो अभी हम दाखिल ही नहीं हुए। और रही बात तुम दोनों की सरदारी की, तो कमांडर तुम लोग भी बन सकते हो। उसके लिए हिंदुस्तान जाने की जरूरत नहीं है। कमांड की जरूरत है, बट पीपल लाइक यू हैव नो पॉइंट टू लीड। मुझे ढाका बिलखसूस ढाका यूनिवर्सिटी की पल पल की रिपोर्ट चाहिए। वहाँ कितने स्टूडेंट्स, कितने प्रोफेसर्स और कितने स्टाफ के मेंबर्स हैं जो हमारे लिए जासूसी का काम कर सकते हैं। Delay in my task is not a crime, it's a sin. जख्मी घोड़े, पागल कुत्ते
नकारा पुर्जे हमारे किसी काम के नहीं। अब फैसला तुम लोगों ने करना है कि तुम लोग हमारे किसी काम के हो भी या नहीं। ए दादा, ये शोला ये औरत थी या तूफान? हमरे लिए यहाँ धूल ही धूल बचा साला चाटने के लिए। ये मैडम तुझे इतनी अच्छी लग रही है, तेरे रिश्ते की बात करूं, फिर दिन रात उसकी सेवा करते रहना, फिर उसको गाने सुनाते रहना। ए भैया, ये तुम्हारे और मेरे लेवल से ऊपर की औरत है, तो बस उस पे फोकस कर जो ये शोला कह के गई है, ढाका यूनिवर्सिटी, और मैं देख लूंगा। अरे दोस्त मेरे निजामुद्दीन, न पहली न दूसरी न तीसरी, सीधा चौथी लिस्ट में तेरा नाम आ गया मेरे दोस्त। जल्दी से सामान बांध और पहुंच यहां। बड़ी मुश्किल से नाम आया है। अरे यार छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सामान बांधो और जल्दी से ढाका पहुंचो। बंगाल को बड़ी मुद्दत से इंतजार है निजामुद्दीन तेरा, पहुंच तू। अरे भाई उसका तो तू माहिर है, तू बस पहुंच ढाका। लाहौर की तरह यहां भी रिकॉर्ड बनाएंगे हम, बस पहुंच सही एक दफा तू बंगाल। ओए वो क्या कहते हैं हमारे बारे में कि जहां जाते हैं दास्तां छोड़ आते हैं। यार पहुंच जल्दी तू। हाय तू एंकल। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। अरे मुझे पूरा उम्मीद थी कि वो ज़हीन आदमी इस ढाका यूनिवर्सिटी में जरूर आएगा, मेरिट लिस्ट में उसका नाम जरूर आएगा। आ गया ना? अब देखना तुम कि बंगाल और मगरबी पाकिस्तान में इस अजीम शख्स का बहुत नाम होगा। वाह, बड़ा ज़हीन तो तालिब फिर है। आप खाइए। अब देखो एक नहीं बनती, सारी बनती है। देखो कितनी दवाई दी है मैंने उसके लिए। ये भी आप ही खा लीजिए। मुबारक हो। खैर मुबारक। हाँ तो मेरे दोस्त गुलफाम, बस यार, अब तेरे मेरे दिन गिने जा चुके। निजामुद्दीन ढाका आ रहा है, पर मेरी उससे बनती नहीं है, और तू उसके बगैर सांस नहीं ले सकता। बस अब अपनी राहें जुदा जुदा। खुदा हाफिज। मिठाई भी गई, दोस्त भी गया। चलो छोड़ो, निजामुद्दीन तो आ रहा है। अरे एंजॉय करेंगे ये ढाका यूनिवर्सिटी। अब देखता हूं उसमें कैसे रोकते हैं लोग मुझे यहां। आए निजाम जल्दी पहुंच। मैडम, ये खास तौर पे उन दो मगरबी पाकिस्तानी छोकरों की रिपोर्ट है जो आपने मांगी थी। ये अदनान नवाब है और लाहौर से ताल्लुक़ रखता है, और इसके बाप के पेशे का खाना खाली है, और इसका बस एक ही काम है कि किसी तरह से मैरिड लिस्ट में इसके यार निजामुद्दीन का नाम आ जाए। और ये दूसरा गुलफाम मंसूर यतीम है, इसकी ना माँ है और ना ही इसका बाप। खुद को शायर कहता है, और ये भी लाहौर से है। जब से ढाका आया है इसकी हमाकतों की दास्तान ढाका यूनिवर्सिटी की दीवारों पे पोस्टरों की तरह छपी है, और ये दोनों लड़के बंगाली लड़कियों के आगे पीछे फिरते हैं, और इनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह बंगाली लड़कियों से शादी करके बंगाल और पंजाब का संगम बना दे। एकदम बेकार हैं दोनों। बेकार लोग कभी कभी बड़े काम के होते हैं। लोग उन्हें बेकार समझ के नजरअंदाज कर देते हैं, मगर वो लोगों के सामने से अपना काम कर जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। मगरबी पाकिस्तान से ढाका यूनिवर्सिटी आए एक एक स्टूडेंट, बिलखसूस इन दोनों की कंप्लीट निगरानी करके मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। एकदम बराबर मिलती रहेगी मैडम।
वो जी आप कह रहे थे ना कि आपके दुश्मन बहुत हैं यहाँ, तो मैं सोच रही थी कि बाबा से बात करूं, आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दें। अरे नहीं नहीं, मामा जान को क्यों जहमत देनी है। वैसे भी ढाका में किसी माँ ने ऐसा सपूत पैदा नहीं किया जो गुलफाम से टकरा सके। अरे वाह शाले, आज तो तू खुली आंखों से छक्के लगा रहा है। लड़की को इम्प्रेस कर रहा है क्या? देख, तेरे सामने बंगाल का शेर खड़ा है। बोल, क्या कह रहा था? अरे शहजाद भाई, बड़े मजाकिया हैं आप भी, हर वक्त मजाक के मूड में ही रहते हैं। बहुत ही बदतमीज इंसान है आप। मौजूद लोगों से बात करने की आपको जरा तमीज नहीं। अरे नहीं नहीं मेहरुनिसा, ये तो हमारे दोस्त हैं, इनको बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक है। चार्ली चैपलन के बहुत बड़े फैन है ये, बस कभी कभी वो ओवर एक्टिंग कर जाते हैं। क्यों शहजाद भाई? श्रीमती जी, एक तो आप औरत हैं और शोला दूसरा लाहौर से। हद तक है हमारे लिए कि हम आपके मुंह भी लगे। लो जी, एक ही गल हुई, ਤੁਹਾਡੀ माँ भी तो कोई औरत ही होएगी ना। उन्हें तो भी इन्ने बाजार फिरदे हो ते की मसला है लोरियां च? वैसे भी हम लाहौर वाले तो मुहब्बतें करते और मुहब्बतें बांटते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है पंजाबी हो बंगाली हो, हैं तो सब पाकिस्तानी ना। उफ उफ, मेरी किस्मत। शाला ये लाहौर से आया हुआ पागल शायर कम था जो एक और बेवकूफ पल्ले पड़ गई। श्री मोती जी, शोला जो भी आपका नाम है, अगर तुम पंजाब वालों का पूरे पाकिस्तान पे राज भी हो जाए ना, तो भी यहाँ ढाका यूनिवर्सिटी में मुक्ति राज रहेगा। हम चाहे तो दिन, हम कहें तो रात, क्या धरती क्या आकाश, सब हमारे मोहताज हैं। देखें जी, आप होंगे ढाका यूनिवर्सिटी के बदमाश, हम भी मेहरुनिसा हैं वल्द सलीम खान। हमारी ज़िंदगी लोगों के इशारों पर नहीं, अपने असूलों पर चलती है। और हमारे बाबा जान ने कहा है, गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर इज्जत का एक दिन है। ए शला, ए, तेरे को गीदड़ बोल रही है? ये मैडम बहुत इज्जतदार है, बहुत इज्जतदार। इनका पल्लू पकड़ और इनके पीछे पीछे चला कर, हो सकता है तेरी भी थोड़ी बहुत इज्जत बन जाए। मैंने कहा था ना ये ढाका है, क्या जरूरत थी इतना बढ़ बढ़ कर उस दरिंदे के मुंह लगने की। मुझे भी सुकून से जीने नहीं दे रही। देखें जी, आपसे कोई बदतमीजी करे ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और वैसे भी आप मेरी इज्जत हैं। आहिस्ता बोलो यार, हमारे तुम्हारे ताल्लुक के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना क़यामत आ जाएगी। आप लाहौर में तो इतने डरपोक नहीं थे, यहाँ के क्या हो गया आपको? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसा तो मत कहें। मैंने तो जब से होश संभाली है, ज़िंदगी का साथ सिर्फ आप ही को माना है। ये रिश्ता ना टूटा है ना मैं टूटने दूंगी। सुन लिया जी आपने? या अल्लाह पाक, इस जिल्लत की जिंदगी से अच्छा तो मुझे इज्जत से ऊपर ही बुला ले। इज्जत हूं मैं इसकी, तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। कोई फौज हमारे 6 पॉइंट्स की डिमांड को तस्लीम नहीं करेगी। बस अवामी प्रेशर बढ़ाना है और अवाम को ताकत के साथ सड़कों पर लाना है। चुप! लाहौर के मस्खरों, ढाका यूनिवर्सिटी में ये एकता का भाषण नहीं चलेगा, समझा? और हमारी छोरियों से भी तुम लोग दूर रहोगे, समझे?
तुम्हारा भाषा अलग, हमारा भाषा अलग, हमारा अंदाज अलग, तुम्हारा अंदाज अलग। फिर ये शादी मोहब्बत, ये कौन सा लॉजिक है? हाँ, कौन सा लॉजिक है? फारूक साहब, हमारा मकसद मुजीब साहब को प्रधानमंत्री बनाना है या फिर बंगाल की आज़ादी? हमारा मकसद सिर्फ ताकत है। All political power comes from the barrel of the gun. हमारा मकसद ताकत है, चाहे वो मुजीब भाई से मिले या बांग्लादेश बनाने से। And justifies the means. अलबत्ता हिंदुस्तान सिर्फ बंगाल की पाकिस्तान से लैके जाता है, और हम पर, मुजीब भाई पर, हिंदुस्तान वालों के इतने एहसानात हैं कि शायद हम चाहकर भी अपनी मर्जी न चला सकें। मुजीब भाई क्या चाहते हैं? मुजीब भाई क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, ये इस वक्त यहाँ रेलिवेंट नहीं है। अहम बात यह है कि हम बंगाल के हालात इस लेवल पर ले आए कि सरकार हमारे सामने बेबस हो जाए। सर, आपका इशारा 6 पॉइंट्स के लॉक की तरफ है। मैं इशारों में नहीं, सीधी बात करता हूँ। जनरल रियाया हो या जनरल नपोलियन, बरतानिया हो या अमेरिका, दुनिया की कोई सरकार, कोई फौज हमारे 6 पॉइंट्स की डिमांड को तस्लीम नहीं करेगी। बस अवामी प्रेशर बढ़ाना है और अवाम को ताकत के साथ सड़कों पर लाना है। यानी सियासत और अवामी मकबूलियत को हथियारों की तरह इस्तेमाल करना है पाकिस्तान के खिलाफ। ये हथियार सिर्फ हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर पार्टी अवामी लीग है और सबसे पॉपुलर लीडर मुजीब भाई हैं। समझ गया, सब समझ गया साहब। बस अब आप देखो जब्बार करता क्या है। लोहे के चने चबाने पड़ेंगे सरकार को। नहीं जब्बार, तुम अभी सही तरह नहीं समझे। तुम काफी अरसे बाद बंगाल आए हो, अभी तुम्हें यहाँ की ग्राउंड रियलिटी को जानना है। फौज और एजेंसियों से बच के काम करना है। अभी तुम बंगाल की सैर करो, आगाज ढाका यूनिवर्सिटी से करो। ठीक है साहब, मगर बगला बंधु से मुलाकात कब हो सकती है? अभी पॉलिसी ये है कि भुक्ति बानी का कोई लीडर शेख साहब के करीब भी नजर ना आए। जरा सी गलती और फिर शेख साहब जेल में होंगे। आ गई बड़ी मुश्किल से जान छुटी है। पाकिस्तान की एजेंसियां इस वक्त बहुत एक्टिव हैं। समझ गया साहब, मैं ढाका यूनिवर्सिटी की खबर लेता हूँ और आपको रिपोर्ट करता हूँ। आपकी वापसी कब तक है? कुछ अहम काम निपटा लूं, फिर मिलते हैं। भुक्ति तहरीक को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। डोंट वरी, आपको निराश नहीं करूंगा। ऐ शाला, जब्बार का बंगाल के सैर का इंतजाम करो और शुरू ढाका यूनिवर्सिटी से करो। मुफ्ती कमांडर ने अपना मुंह टोपी से क्यों छुपाया हुआ है? मुझे लगता है कहीं से ना मुंह काला करवा के आया है, इसलिए बेचारा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मुंह टोपी के नीचे छुपा के रखा हुआ है। वो पागल सर, जब्बार है जब्बार। इसकी फेवरेट खुराक इंसानों का खून है। हम तो वैसे पंजाब से,
हमारे तो खून का प्यासा है ये। जा काम कर। ये दो जोकर कौन है? बुला इनको। ए चुनु मुन्नू इधर आओ। दफा करें सरकार इन छछोरों को। भाई बाप, हम तो काफी अरसे से आपके दीदार के लिए तरस रहे हैं, बरसों से आपकी बहादुरी की दास्तानें सुन रहे हैं कि जबाज भाई ने कत्ल कर दिया, पटड़ी उखाड़ दी, गांव के गांव जला दिए। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा कि अपनी इस उम्र में आपका दीदार हो जाएगा। मुझे ये मैं आपके लिए फूल लाया था, कबूल कीजिए। मैं यहाँ फूल समेटने और मोहब्बतें बांटने के लिए नहीं आया हूं, समझा? और तुम दोनों जोकर के बच्चों, सुना है ढाका यूनिवर्सिटी में एकता का भाषण देने का बहुत शौक है। ओ मुक्ति कमांडर, जो कोई भी तेरा रैंक वैंक है, हम इस यूनिवर्सिटी के मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट हैं और हमारी बड़ी इज्जत है यहाँ पर। और शायर हैं हम, वो भी उर्दू जुबान के, और लड़ना भी आता है हमें। तीरों तेग चाहे हमारे पास ना हो, लेकिन दुश्मन से भिड़ जाने का हुनर आता है हमें। क्यों अदनान? डर गया शाला। मैं डर गया। मुझे माफ मुझे माफ कर दो, मुझे माफ प्लीज, मुझे माफ। 2% के साथ कोई लेना देना नहीं है, मुझे माफ कर दो। मैं तो इसको लाहौर में भी नहीं जानता था, और मैं तो इसको ढाका में भी नहीं जानता। मुझे माफ कर दो। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं बस ये पिस्तौल साइड पे कर ले, अगर गोली चल की ना तो मैं बगैर शादी और बगैर डिग्री के मर जाऊंगा। जुबैर साहब, जुबैर साहब नहीं, ये मेरे दोस्त रात को मार दे, इसको मार दे। जुबैर साहब नहीं। चुप! लाहौर के मस्खरों, ढाका यूनिवर्सिटी में ये एकता का भाषण नहीं चलेगा, समझा? और हमारी छोरियों से भी तुम लोग दूर रहो, समझे? तुम्हारा भाषा अलग, हमारा भाषा अलग, हमारा अंदाज अलग, तुम्हारा अंदाज अलग। फिर ये शादी मोहब्बत, ये कौन सा लॉजिक है? हाँ, कौन सा लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। अरे साहब, ये फटीचर शायर है और ये बड़े मुंह वाला, ये तो बड़ी शेखियां मारते हैं। हर वक्त उर्दू बोल बोल के ना हमारी तो मत मार दी है। और खास तौर पे ये मूंछों वाली सरकार, इसे तो रात को भी उर्दू का दौरा पड़ता है। आधी रात को छत पे कभी इकबाल,
और कभी गालिब की रूह को पता नहीं क्या क्या कहता है। अरे साहब, इन्होंने तो हमारा सुकून बर्बाद कर दिया इकबाल हाल में। भाई साहब, अब बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। अब तो गुलफाम की आवाज भी नहीं निकलेगी, मैं बिल्कुल कुछ बोलूंगा ही नहीं। बस आप माफ कर दे मुझे, माफ कर दे, मैं मर जाऊंगा बगैर शादी डिग्री के। इन दोनों की वो हालत करो कि ये मौत की भीख मांगे मगर इनको मौत ना मिले। जोकर के बच्चे। आपके चरणों में सारी ढाका यूनिवर्सिटी को रख दिया। अब आपका मन जो मेरे मन से कहेगा वही इंतखाब ढाका यूनिवर्सिटी का हमारा जासूस हो। अरे बहरू जी, औरत सब बर्दाश्त कर सकती है मगर एक किरदार मर्द कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैडम जी, ये मगरबी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की तस्वीरें हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार मंगवाई गई। महान काली माँ, परमेश्वर काली माँ, आपके चरणों में सारी ढाका यूनिवर्सिटी को रख दिया है। अब आपका मन जो मेरे मन से कहेगा वही इंतखाब ढाका यूनिवर्सिटी का हमारा जासूस होगा। आभारी हूँ माता जी, ये आभारी हूँ। इस कठिन समय में आपने हमारी रहनुमाई की। राखी, ढाका यूनिवर्सिटी में हमें हमारा पहला जासूस मिल गया। क्या हुआ सदफ, परेशान नजर आ रही हो? सारा, मेरे सूटकेस में फाइल्स बेतरतीब पड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने इन्हें खोल कर देखा हो। तुम्हारे सूटकेस में किसी को दिलचस्पी नहीं है, फजूल अखबारात की खबरों के अलावा और है क्या इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है सारा। मेरे पास मेरी सोर्सेज से कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अगर ये इन्फॉर्मेशन मुक्तिबानी वालों के हाथ लग गई तो बहुत से मासूम लोगों की जानें और स्पेसिफिकली मेरी सोर्सेज की जानें खतरे में आ जाएंगी। लेकिन इस तरह से हमारे कमरे में दाखिल हो कौन सकता है? किसकी इतनी हिम्मत है कि पूरी यूनिवर्सिटी से गुजरता हुआ इस तरह से हमारे कमरे में दाखिल हो जाए? कोई तो है।
एक्चुअली हम तीनों आप लोगों से एक बहुत सीरियस बात करना चाह रहे थे। सीरियस बात करनी थी तो आप अकेली आती। इन दोनों को साथ लाकर तो सारी सीरियसनेस को तबाह कर दिया। क्या हर वक्त बक बक करते रहते हो गुलफाम? देखते नहीं कि कौन बात कर रहा है? सारिका जी, हुक्म कीजिए। अब हुक्म तो नहीं है, बस एक दरख्वास्त है। बात कुछ यूं है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे कमरे में कोई चोर या फिर कोई जासूस घुस रहा है और वो सदफ के कुछ अहम कागजात चोरी कर रहा है। तो फिर क्या हम लोग एक टीम की तरह काम कर सकते हैं? टीम? कैसी टीम? आपके कमरे से कोई चूहा नहीं पकड़ना, जासूस पकड़ना है। ये काम पुलिस या इंतजामिया का है, हमारा नहीं है। तुम जैसे लोग टीम में शामिल होने के लायक भी नहीं हो। सारा, ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए खतरनाक होता है। गुलफाम साहब, आज हमारे कमरे में कोई गुस्सा है तो कल को कोई आपके कमरे में भी तो घुस सकता है। अरे हमारे कमरे में तो सिर्फ इल्म और आगही मिलती है, उसे कौन चोर चुरा सकता है? तुम तीनों किस फजूल बहस में पड़ गए हो? भाई सारिका जी ने पहली दफा कोई हुक्म किया है, अब तो कोई काफिर ही होगा जो इनकार करे। तो भाई काफिर तो हाँ ही करेंगे, मोमिन के रास्ते जुदा है। मैं तो चला अल्लाह के हुजूर, तुम लोग पकड़ो जासूस। और वैसे भी मोमिन का जहां और काफिर की दुनिया और है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्तगफुर। किस कदर नौटंकी आदमी है ये। सारिका जी, छोड़िए आप इसे, आप बताइए कि करना क्या है? बस पहरा देना। पहरा? मतलब पहरा? मोहब्बत और जंग में सब जायज। पता नहीं ये मंतक किस अहमक ने दी है। यहाँ मच्छरों से जंग जारी है और वहाँ मोहब्बत का मुस्तकबिल मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। लगता है जासूस साला आ गया है। हिम्मत कर अदनान, आज मोहब्बत की जंग में हीरो बनने का ये आखिरी मौका है। और अगर वो जासूस मेरे हाथ चढ़ गया तो मुझे मिलेगा शार्ले खून और सारिका जी का दिल होगा मेरे मुट्ठी में। आओ पीछे मुड़ो और जमीन से पांव मत हिलाना। ये पिस्टल है, किसी वक्त चल सकता है। मुड़ो पीछे। तू मुक्ति पानी का जासूस है? सर फिर आशिक पागल हो गया तू? मेरा मुक्ति बानी से क्या ताल्लुक? मैं तो तुझे देखने आया था कि किस तरह दूसरी मर्तबा तू मोहब्बत के हाथों जलील हो रहा है। नकाब पहन के छत पे क्या कर रहे हो? तो भाई लड़कियों की हॉस्टल की छत पे को फलांगता देख लेता ना तो बुरा हाल करता मेरा, इसलिए नकाब पहना हुआ था। और इस टार्च को पिस्तौल समझने वाले सूरमा आशिक, खुद तो ये लड़कियां सो रही हैं तो तुझे छत पे भेज दिया पहरा देने के लिए। अगर किसी को पता चल गया ना कि तू गर्ल्स हॉस्टल की छत पे है तो लड़कियों की हरासमेंट का केस होगा तुझ पर। आवाज किस चीज की है? लगता है अब वो जासूस आ गए। और देख, उस
को पकड़ने का क्रेडिट सिर्फ मेरा है। वाह जी वाह, क्रेडिट तो सिर्फ गुलफाम को जाएगा। ये मेरे कदमों की बरकत से वो जासूस पकड़ा जाएगा। मैं सारी रात से यहाँ पहरा दे रहा हूँ, मैं उसके सर में टॉर्च मारूंगा। ये अरे बहरू जी आप, औरत सब बर्दाश्त कर सकती है, मगर एक बदकिरदार मर्द कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुलफाम जी, आप गर्ल्स हॉस्टल की छत पर पाए जाएंगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी मोहब्बत और बाबा जान के पैसों में क्या कमी रह गई थी, जो आधी रात को गर्ल्स हॉस्टल की छत पर आपको अपनी शराफत का चांद चढ़ाना पड़ा। नहीं, मैं तो बस ये अदनान को कंपनी देने आया था। अगर मामा जी ने मेरा वजीफा बंद कर दिया ना, तो मैं मुक्ति बानी वालों के आगे तुझे खुद डालूंगा। मैं तो फजर तक यहां से नहीं जाऊंगा, जासूस को पकड़ के ही जाऊंगा। सारका जी के सामने नाक नहीं कटने देनी मैंने। जागती आंखों में है चेहरा वो ख्वाब सा, धड़कन के साथ कहीं मेरे रहती है वो, खिलते हुए फूलों में कहीं हंसती है वो, ढूंढने को इसे झूम के मन मेरा, दिल ये किस राह को ले चला। सुनो पवन सुनो घटा, बस में नहीं ये दिल।